गोवर्धन लीला क्या है सज्जनों? गोवर्धन लीला, वो भगवान ने गिरिराज पर्वत को ऊपर उठाया था ना, उसकी कथा तो यह है कि ब्रज के लोग इंद्र की पूजा करते थे और इंद्र को बड़ा घमंड था, मैं श्रेष्ठ हूं, सब हमारी पूजा करे। भगवान ने कहा कोई किसी की पूजा करे, हमें क्या तकलीफ। लेकिन इंद्र के मन में अभिमान हो गया है, उस अभिमान को दूर करना है। और इंद्र के अभिमान को दूर करने के लिए भगवान ने कहा सबसे कि इंद्र की पूजा तो करते हो, पर आपको क्या लगता है इंद्र से ही सब हो रहा है? बोले हाँ, वो बारिश करता है तो फसल होती है। भगवान बोले बारिश तो सड़क पे भी, रोड पे भी, मार्ग पे भी हो जाए, लेकिन रोड माते बाजरो हो गया गई नहीं हो गए। पानी तो वटे पड़ियो नहीं, बरसात तो वटे भी हुई नहीं, पर वटे तो बाजरो नहीं हो गयो। बोले वटे तो नहीं हो गयो, क्यों? क्योंकि वटे कोई हल नहीं खड़ियो, वटे कोई बीज नहीं बोया, वटे कोई मेहनत किसान मेहनत नहीं करी। इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि आपकी मेहनत के कारण आपको फल मिलता है। इसलिए ब्रजवासियों अपने कर्म पे भरोसा रखो। कृष्ण तो कर्म की बात करते हैं। सारी दुनिया जिस पर चर्चा कर रही है लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ कर्मा, शास्त्रों में तो पहले ही बता दिया लॉ ऑफ कर्मा। कर्म का एक सिद्धांत है, हालांकि गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी गहन है। कर्मणो ही अपि बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मण, अकर्मणश्च बोद्धव्यम, गहना कर्मणो गति। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुःखम भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते। अस्ति चेदि स्मरः कश्चित् फलरूप्यन्य कर्मणा, कर्तारो भजते सोऽपि न हि करतु प्रभुरहि स। याद रखना, भगवान कह रहे हैं नंद जी, ब्रजवासियों, इंद्र के भरोसे बैठे हो कि इंद्र ही सब कुछ करता है, इंद्र ही सब कुछ करता है। नहीं, आपकी मेहनत, और आप पूजा करना चाहते हो करो, लेकिन उनकी करो जो सीधा सपोर्ट कर रहे हैं आपको, सीधा सपोर्ट। इंद्र को देखा है आपने? बोले नहीं, तो फिर काय की पूजा? पूजा करो उसकी जो तुम्हें सीधा सपोर्ट कर रहे हैं। वृक्ष, गाय, ये सीधा खेती में फायदा करते हैं। गो आधारित खेती होती है हमारे यहाँ, यही थी। ये ट्रैक्टर, ये फर्टिलाइजर, ये केमिकल तो हमें आया है तो बीमारियां घनी आ रही है, बहुत ज्यादा बीमारी आ रही है। पहले लोग बाजरा खाते थे, बाजरे की रोटी, होगरो, फिर गेहूं की खाने लग गए। वैसे तो मिक्स दान खाना चाहिए भाई, मिक्स दान, राबड़ी खाओ बढ़िया, कितनी मस्त है। कभी मक्की की, कभी गेहूं के दलिए की, ऐसे ऐसे बना लो, उसमें बढ़िया चेंज करते रहो बाजरे की। लेकिन सज्जनों अब गेहूं सब गेहूं खाने लगे तो गेहूं की डिमांड बहुत बढ़ गई, और गेहूं की डिमांड बढ़ गई तो प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ा, और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लोगों ने केमिकल यूज किया कि बोले जितना केमिकल डालेंगे उतना जल्दी फसल आएगा और ज्यादा आएगा। तो ज्यादा के चक्कर में लोगों ने वो सब शुरू कर दिया, ये रसायन डालना शुरू कर दिया, रासायनिक। और मैं आपको बताऊं, आप लोगों को पता भी होगा वैसे, कि पंजाब के अंदर बहुत बढ़िया जमीन थी, लेकिन उन पंजाबी किसानों ने ये सब केमिकल डालना शुरू किया ज्यादा के चक्कर में कि ज्यादा मिलेगा, एकदम ज्यादा हमको फसल चाहिए, तो केमिकल डालना शुरू किया। वो जमीन जहरीली हो गई, वो फसल जहरीली हो गई, वो गेहूं वगैरह सब जहरीले हो गए, और उनको खाने की वजह से उनको कैंसर होने लगा। और इतना कैंसर का रोग बढ़ गया, इतना कैंसर का रोग बढ़ गया, बीकानेर के अंदर एक कैंसर हॉस्पिटल खुला, और पंजाब निकट पड़ता है उधर से, बीकानेर से, तो एक ट्रेन आती है पंजाब से बीकानेर में कैंसर रोगियों की, और कैंसर का इलाज वहां होता है। तो ट्रेन में इतने रोगी आने लगे कि सामान्य लोग तो कम हो गए, कैंसर के रोगी ज्यादा हो गए, तो पूरे ट्रेन का नाम ही
कैंसर ट्रेन हो गया। क्या तो कैंसर ट्रेन है ये मावे जो को हर दूजो आदमी हर तीजो आदमी कैंसर रो रोगी, इसलिए कैंसर ट्रेन नाम हो गया। हुआ कैसे? खान पान बिगड़ा तब से, केमिकल मिला के खाने लग गए तब से। और अब वो लोग राजस्थान में आते हैं व्यापार की दृष्टि से, तो गेहूं अपना तो अपने वो खुद का जो कैंसर वाला गेहूं है केमिकल वाला वो तो अटे बेच देवे, एंड अपनी जगह शुद्ध बाजरी है जटे अजे तक कोई केमिकल यूज नहीं करियो, पतो लगावे कि क्या खेत में केमिकल यूज नहीं होता, मतलब ये यूरिया और ये डीएपी। तो क्या साहब ये किसान बहुत ईमानदारी से खेती करता है, इसको कोई लोभ नहीं है जितना होता, तो उससे महंगे भाव में वो खरीदते हैं और वो पंजाब लेकर के जाते हैं और फिर वो खाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे वाले में तो केमिकल है, तुम्हारे वाला शुद्ध है। हम व्यापार के लिए कुछ भी करें लेकिन कम से कम खुद खाएं तो शुद्ध खाएं, तो यहां से लेकर के जाते हैं। और अपने यहां पहले भारत में गो आधारित कृषि होती थी, बैल और उनसे हल खड़े जाते थे, आहा हा, और कोई केमिकल नहीं डालता, जने बढ़िया धान हो तो उनो जो को खींचड़ो बनतो, और वो खींचड़ो जन बनतो नहीं तो धान केड़ो उछलतो, हाँ खदबदीज तो वो खदबदीज नो जानो आपने तो ठा वेला, बाकी शहर वाला ने तो कोई मतलब नहीं है, वे तो क्या व्हाट इज मीन ऑफ खदबदीज ना What do you say? खदबदीजना? What is this? खदबदीजना क्या है? तो भाई वो तो दानरो पावर है, वो दानरो पावर है। अब वो पावर खत्म हो गयो, अब पावर खत्म हो गयो, अब चीजें भी गड़बड़ होगी। अब आज की जो जनरेशन है वो भी कमजोर हो गई, क्योंकि पहले के लोग मजबूत इसलिए होते थे क्योंकि वो बाजरे का सोगरा और सब खाते थे बढ़िया। तिल्ली, अब देखो तिल्ली का तेल सर्दी में बहुत काम का है। ये खच्चर आता ना, खच्चर कहते हो आप, क्या कहते हो, बहुत तगड़ी चीज है, तिल की बनती है, अच्छी भी होती है, पर आज बच्चों को कोई खिलाता नहीं है, जबकि बच्चों को सर्दी में ये खिलानी चाहिए, बहुत अच्छी चीज है। तिल का तेल थोड़ा शरीर में जाना चाहिए, बहुत अच्छा पावरफुल रहता है शरीर के लिए। लेकिन अब बच्चों को खिलाया क्या जा रहा है? कुरकुरा, चिप्स, कुरकुरा खाते हैं चिप्स, फिर हमारे पास आकर के कहते हैं बताइए स्ट्रांग होने के टिप्स। अरे भाई तो कुरकुरा खा में मगर स्ट्रांग करा, ऐसी हालत हो रखी है, तो कुरकुरा खान कुरकुरा जड़ा होगा, ताकत तो रही नहीं। तो भाई हमारे सच्चे साथी तो हमारी गाय, हमारे बैल और वृक्ष हैं, वृक्ष हैं, उनके पत्ते आदि गिरते, बहुत अच्छा है। मैं हर कथा में कहता हूं, इसलिए कृष्ण भगवान की बात कह रहा हूं कि कृष्ण भगवान ने कहा पेड़ लगाओ, पेड़ की पूजा करो। इंद्र की पूजा क्या है? पेड़ की करो, पहले पेड़ को बचाओ, पेड़ को लगाओ। पेड़ की पूजा मतलब अच्छी बात है, तिलक मोड़ी बांधो, कोई बात नहीं, मारे कोई मना नहीं, लेकिन हकीकत में खाली मोड़ी तिलक दिया लगाने से कोई पूजा नहीं होगी पेड़ की। पेड़ लगाओ और उनको बड़ा करो, वो असली पेड़ की पूजा है। लगाओ और बड़ा करो, लगाओ बड़ा करो, और इतना बड़ा कर दो कि हमें ओकटे नहीं जावे, अबे अब मजबूत है, हमें तो आप ही इतना बड़ा कर दो बस। हर कथा में मैं जाता हूं तो कहता हूं कि वृक्ष बचाओ, वृक्ष लगाओ, हमारा अभियान है धरा को बनाए हरा। क्या नाम दिया? धरा को बनाए हरा, धरा को हरा बनाओ। जन्मदिन आता है, कोई और आपके जीवन से जुड़े हुए कोई उत्सव आते हैं, किसी की नौकरी लग गई, घर में शादी ब्याह एनिवर्सरी, किसी की पुण्यतिथि, जन्मदिन और ऐसे छोटे मोटे फंक्शन, तो ऐसे उत्सवों को मनाओ। तो जन्मदिन मनाओ तो केक काट के मत मनाओ, मोमबत्ती जलाकर उसको फूंक मार के बुझा के मत मनाओ। ये तो विदेशी संस्कृति है जिसका कोई लॉजिक समझ में नहीं आया। मैं विदेश में जो अच्छी चीजें हैं उसको फॉलो करता हूं, मानता हूं, ऐसी बात नहीं है। कोई टेक्नोलॉजी अच्छी आई है उसको हम भी तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन समझ में तो आना चाहिए कि क्यों, इसके पीछे का रीजन क्या है। विदाउट नोइंग तो हम कैसे करें, ब्लाइंडली फॉलो तो कैसे करें। बाकी विदेश में भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, हम उसको करते हैं, लेकिन ये केक काट करके मोमबत्ती जला के बुझाने का मेरे को लॉजिक समझ में ही नहीं आया आज दिन तक।
क्योंकि हमारे यहाँ तो कहा जाता है जलाओ दिए पर ध्यान रहे इतना कि अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। और आजकल तो वो नोम लिखा हुआ केक में, नोम अंग्रेजी में नोम लिखा ही कि भाई फलाना रो नाम जिनो जन्मदिन उनो नोम और उनी उम्र, अरे नोम लिखा पर उन पछे घरे लावे नोम रे बिच मोमबत्ती फसावे पछे जलावे ने पछे फूंक मारे ने बुझावे। मैं कि वाह तो कर दियो थारे नोम में अंधेरो, थारे नोम में अंधेरो कर दियो तो जीवन में पछे उजाड़ो की कर भाई, पछे जीवन में भी अंधेरो ही रोना है, फिर तो अंधेरा ही रहेगा। फिर कह रहे हैप्पी बर्थडे टू यू, मात्र दुडारो हैप्पी बर्थडे और तो अंधारो कर दियो। फिर क्लब में जाएंगे, पार्टी में जाएंगे, 20-25 चुनो लगावे। इसकी बजाय आप गौशाला में जाओ और गायों को चारा खिलाओ। जन्मदिन है बच्चों का, गौशाला में चारा खिलाओ। वृक्ष लगाओ, उस बच्चे के हाथ से लगवाओ। 11 साल का हो गया, 15 साल का हो गया, या तो इतने वृक्ष लगा दो या 2-4 जो भी लगाने हैं उतने लगाओ। कम से कम 2 जरूर लगाओ, कम से कम 2 मैं कहता हूं। मैंने प्रेरणा तो बहुत सालों से देना शुरू कर दिया था, लेकिन ऑफिशियली हम लोग देने लग गए। उसमें हमारा डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ हम लोग फॉर्म वॉर्म भरवाते हैं और फिर उसका पूरा रिकॉर्ड रखने लग गए आजकल। तो कुछ 2-1 साल हुए हमको, ये कोरोना काल के बाद में हम लोगों ने इसको ज़्यादा वो प्रोत्साहन देना शुरू कर दिया। तो अभी कितना 2 साल के अंदर अंदर भी 30,000 से भी ज़्यादा पेड़ लोगों ने लगा दिए हमारी प्रेरणा से, जो ऑफिशियली रिकॉर्डेड हैं। विदाउट रिकॉर्ड तो पता नहीं कितने लगाए, 30,000 तो लगा दिए लोगों ने हमारे कहने से। बगीचे के बगीचे तैयार कर दिए। कई लोग कहते कहाँ लगाए, मेरे को बहुत अच्छा लगा। अभी यहाँ इनके जाना हुआ नरपत जी की जो आयोजक हैं, तो बहुत सुंदर वृक्ष लगाए गए। अशोका के पेड़ तो बहुत बड़े बड़े हो गए, बहुत गजब के, और बहुत छाया दे रहे हैं। इतना बड़े पेड़, ऐसे ऐसे वृक्ष। और वात्सल्य धाम जहाँ हम रुके हुए, वहां भी बहुत सुंदर सुंदर पेड़ लगाए हुए। सज्जनों, लोग कहते हैं कहाँ लगाएं पेड़, मैंने कहा स्कूल में लगा दो, सार्वजनिक जगह बहुत सारी है, सामुदायिक भवन में लगा दो, हॉस्पिटल में लगा दो, मंदिर में लगा दो, आपके घर के बाहर जगह है, बढ़िया खेत है, वहां बढ़िया लगा दो। एक बढ़िया सा गार्डन बना दो कि भाई ये जगह हम ऐसे बना देते हैं। और कहीं जगह नहीं है तो श्मशान में जाके लगा दो, मसान में लगा दो, वटे अगलों ज्यादा जरूरत है। सही कह रहा हूं मैं। और कई जगह लोगों ने जो शमशान कहते थे उसको मुक्ति धाम बना दिया। आप लोगों ने बढ़िया बगीचा बना करके उसको मुक्ति धाम नाम दे दिया, और बहुत बढ़िया है, क्योंकि हमारा असली घर तो वही है, असली घर तो वही है। तो तैयार करो बढ़िया। ये हमारे अपने आश्रम का सीन है, आप एलईडी पे देख रहे हो ना। हमारे आश्रम में बिल्डिंग तो बहुत बड़ी बनी है, रहने को कमरे उमरे कथा पांडाल सब व्यवस्था बनी है, लेकिन गुरुजी ने सबसे ज्यादा पेड़ लगाए हैं। आप देखोगे तो पेड़ ही पेड़ देखेंगे, पेड़ ही पेड़ देखेंगे। बिल्डिंग ना दिखे तो ना सही, पर पेड़ सुरक्षित रहने चाहिए। तो वृक्ष हमने भी लगाए हैं, हम और भी लगा रहे हैं, और आप लोगों को भी कहता हूं कि मैं अकेला तो कितना कर पाऊंगा, लेकिन आप सब लोग अगर लगाएंगे तो निश्चित रूप से इस धरा को हरा बनाया जा सकता है। इंसान अगर सोच ले और ठान ले तो फिर बताओ क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। इसलिए संकल्प लीजिए कि कम से कम 2 पेड़ तो लगाने। ज्यादा लगाओ तो आपकी मर्जी, ज्यादा में तो मेरा कोई लिमिट है ही नहीं, कितना ही लगाओ, पर कम 2 लगाना। फिर भगवान ने कहा पहाड़ बचाओ, पहाड़ भी बचाने हैं। इसलिए गोवर्धन पूजा की बात भगवान ने कही, गोवर्धन की रक्षा, गोवर्धन की पूजा। ब्रजवासी बोले ठीक है, अब तुम कह रहे हो गोवर्धन की पूजा तो कर लेंगे, लेकिन देखो भैया ऐसा है, हमारी 3 शर्तें हैं। शर्तें क्या है? शर्त यही है कि एक तो देखो गोवर्धन को प्रत्यक्ष प्रकट होकर दर्शन देना पड़ेगा। इंद्र तो आता नहीं, गोवर्धन जी आएंगे क्या? भगवान बोले बिल्कुल आएंगे, आएंगे। दूसरा, हम गांव के लोग हैं भाई, हमको इतना पूजा पाठ आता नहीं है, विधि विधान भाई ऐसे आता नहीं हमको पूरा, लेकिन हमारा भाव है, हम जैसा भी पूजा करेंगे और जो भोग वोग जैसा भी हमारे बनता है देसी वो हम बनाएंगे और सात्विक बनाएंगे, लेकिन ऐसे
जो भी हमारे आइटम बनाते हैं घरों में वो बनाएंगे और वो भगवान को भोग लगाएंगे। तो भगवान को भोग हमारे सामने लेना पड़ेगा। लेंगे? बोले बिल्कुल लेंगे, तुम्हारे सामने लेंगे। तीसरी शर्त बहुत महत्व की है, क्या? कि अगर गोवर्धन की पूजा से इंद्र को गुस्सा आ गया और वो कुपित हो गए, आ गए यहाँ गड़बड़ करने, तो इंद्र से हमारी रक्षा गोवर्धन भगवान को करनी पड़ेगी। करेंगे? भगवान बोले बिल्कुल करेंगे। तो ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा? बोले करना क्या है? 56 भोग तैयार करो। 56 भोग तैयार करवाए गए। भट्टियाँ चढ़ गई हैं, कढ़ाइयाँ चढ़ गई हैं, और बढ़िया व्यंजन तैयार हो रहे हैं। और इधर जो है गोवर्धन जी को स्नान कराया गया है, भगवान आए, सबको परिक्रमा करवाई। और सज्जनों फिर भगवान ब्रजवासियों से मिले, ग्वाल बाल बोले तारा गोवर्धन जी तो आया ही कोनी, मैं तो हैंग करियो पण बे कठे मैं तो आया ही कोनी। भोग बनेड़ो तैयार पड़ियो है, तुलसी भी डाल दी पर भोजन नहीं हुआ, आए ही नहीं। भगवान बोले आएंगे पर आपने बुलाया ही नहीं, बुलाओ तो सही। अरे बोले बुलाएं कैसे? बोले आंखें बंद करो। और सबने आंखें बंद करी और प्रार्थना करो। तो प्रार्थना करी। मीठो है नमकीनन बाबा, थोड़ो चरपरो खाटो, सोने की थाल में परोसियो, चांदी को पाटो। टाबरिया हमनवार करे बाबा, थे कैया नाटो। भोग लगाओ गिरिराज जी, बाकी भगता ने बांटो। आओ 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 सांवरिया बेगा आओ, गिरिराज जी बेगा आओ, जी मोजी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी। हरा टाबरिया करे है मनोहर जी। आवो सावरिया बेगा आवो, जी मोजी भोग लगावो, है 56 भोग तैयार जी। हरा टाबरिया करे वो मनवार जी। आओ आओ सांवरिया बेगा आओ, जी मोजी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी। थारा टाबरिया करे है मनोहार जी। हरि आओ आवो आओ सावरिया बेगा आवो, जी मोजी भोग लगावो, है 56 भोग तैयार जी। थारा टाबरिया करे वो मनवार जी। बोलो सावरिया से ठेकी।
केसरिया बर्फी कड़ाव कंदर बड़ी केसरिया बर्फी कलाकंद रबड़ी केसरिया बर्फी कड़ाव कंदर बड़ी पेड़ा इमरती बालूशाही हर पेड़ा इमारती बालूशाही लाडू बूंदिया जलेबी रसगुल्ला लाडू बूंदिया जलेबी रसगुल्ला गाजर पाक रसमलाई गाजर पाक रसमलाई गुलाब जामुन हो शक्कर पारा गुलाब जामुन शक्कर पारा देवर न्यारा न्यारा आओ आओ सांवरिया बेगा आओ जी मोजी भोग लगाओ है 56 भोग तैयार जी हमारा टाबरिया करे है सावरिया में गाया वो रंगी भोग लगाओ है 56 भोग तैयार जी धारा टाबरिया करे वो महादेवर जी हो सावरिया सरकार पधारो कीर्तन की तैयारी है सावरिया सरकार पधारो भोजन की तैयारी है आओ आओ बेगा आओ 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 बेगा आओ चावदर से तो बारी है सावरिया सरकार पधारो ओ सावरिया जी भगवान की दाल मोठ पकोड़ी कचौरी दाल मोटो पकौड़ी कचौरी भुजिया पापड़ चीवड़ो भुजिया पापड़ सीवड़ो कढ़ी राबड़ी साग सांगरी को कढ़ी राबड़ी साग सांगरी को बाजरे को कबा खींचड़ो हर बाजरे को क्षमा खींचड़ो रायते में जीरा को तड़को रायते में जीरा को तड़को पियो मार सफड़ को सागे काच रेखी चटनी चटाओ जी भोग लगाओ है 56 भोग तैयार जी तारा टाबरिया करे मन आचे सावरिया भेगाया वो जीनो जी भोग लगावो है 56 भोग तैयार जी हरा सावरिया करे वो मनवार जी आओ आओ सांवरिया बेगा आओ जी मोजी भोग लगाओ है 56 भोग तैयार जी हरा टाबरिया करे मनोहार जी हरा सावरिया करे वो मनवार जी तारा टाबरिया करे मनोहार जी
ऐसे प्रार्थना की। तब सबकी आंखें बंद थी और भगवान कृष्ण जी ने ही 4 भुजाएं धारण कर ली, गोवर्धन पर्वत पे जाके खड़े हो गए। फिर कहने लगे, लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ गोकुलवासियों भोग। अब तो सब ब्रजवासी दोनों हाथों से भोग चढ़ा रहे हैं और गिरिराज जी भोग लगा रहे हैं। सबको बड़ा आनंद हो गया और सबने ये दर्शन किए झांकी का तो जयकारा लगा दिया, बोलिए श्री गोवर्धन भगवान की। इतनी जोरों जय बोलो कि इंद्र ने ठापड़ जानो चाहिए। बोलिए श्री गोवर्धन भगवान की। इंद्र ने ये जयकारे सुने तो इंद्र ने कहा, ये जयकारे किसके बोल रहे हैं? तो नारद जी ने जाके आग में घी का काम कर दिया। नारद जी बोले, हजारों वर्षों से चली आ रही आपकी पूजा, 7 वर्ष के ग्वालिया कृष्ण ने आपकी पूजा बंद करवा दी है, स्वयं 4 भुजा लगा करके पूजा करवा रहा है, मेरे से देखा नहीं गया, मैं आपको सूचना देने आ गया हूं। महाराज इंद्र, आपको जो कुछ करना है सो कर लो। इंद्र ने कहा, रे ब्रजवासियों को इतना अभिमान, हजारों वर्षों से जो मेरी पूजा कर रहे थे वो 7 वर्ष के ग्वालिया की बात मान करके उसकी पूजा शुरू कर दी, मेरी बंद कर दी। समंतक मेघों को आज्ञा दी कि जाओ ब्रिज के अंदर ऐसी वृष्टि करो, ऐसी बारिश करो, एक भी गांव, एक भी घर, एक भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं रहना चाहिए। समंतक मेघ आ गए और तरतर करके जोर से बारिश शुरू हो गई, मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। फिर ब्रजवासी घबराए, दौड़ते हुए गए कृष्ण की शरण में, कन्हैया कन्हैया इंद्र हम पर कुपित हो गए। भगवान ने कहा, इंद्र कुपित हो गए तो चलो गोवर्धन की शरण में, वही हमें बचाएंगे। तो आए सब गोवर्धन की शरण में और भगवान कृष्ण ने कहा, गोवर्धन सच्चे मन से अगर हमने तुम्हारी पूजा अर्चना की है तो तुम हमारी रक्षा के लिए तैयार हो जाओ, ऊपर उठो। आदेश मिला और गोवर्धन पर्वत भगवान की आज्ञा से ऊपर उठा और भगवान ने अपने एक ही हाथ की कनिष्ठ का अंगुली पर सज्जनों गिरिराज को धारण कर लिया। सब ब्रजवासियों ने जयकार लगाई, बोली श्री गिरिराज धारण की। भगवान ने गिरिराज उठा लिया, ब्रजवासी गोवर्धन के नीचे आ गए हैं सुरक्षित। भगवान 7 दिन 7 रात्रि गिरिराज को उठाए रहे। बाद में तो इंद्र आया, भगवान से क्षमा याचना की, उसे पता चल गया था कि ये सामान्य नहीं है, ये तो मेरे भगवान हैं। तो फिर ये आया, भगवान से क्षमा याचना की, गोविंद नाम भगवान का रखा, चला गया। भगवान ने कहा, आइंदा से अभिमान मत करना, जाओ। और सज्जनों, यहां 7 वर्ष के भगवान ने 7 कोस लंबे गिरिराज को 7 दिन 7 रात्रि अपने एक ही हाथ की कनिष्ठ का अंगुली पर धारण करके रखा।